बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर एक हम और सवाल देखने जा रहे हैं, जिसमें हम जब एसेट सेल करेंगे तो उसी साल या उसी महीने में एक और एसेट परचेज भी करेंगे। यानी कि जो पहला एसेट होगा वो बिक जाएगा, वो आपकी किताबों से ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर हम एक दूसरा एसेट परचेज करेंगे, जिससे हम वहाँ पर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो सेल की होगी वो एट द ईयर एंड की थी, जिसमें आने वाले एसेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे। अब जो हम देखेंगे, ये फिक्स में भी हमने ऐसे कुछ सवाल देखे थे, लेकिन अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं इसमें वो ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ है और उसी तारीख को एक नया एसेट परचेज भी हुआ है और साथ में हम उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। आइए जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी ऑन जनवरी 1st, 2010 for rupees 2,50,000 and paid transportation charges rupees 1,50,000। बेटा, ये जो परचेज प्राइस है और ये जो आपकी कैपिटलाइज कॉस्ट है, ये इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। पहले लेक्चर में बहुत सी मैंने ऐसे एक्सपेंस बताए थे जो नॉर्मली आपको नजर आएंगे। कस्टम ड्यूटी हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है, तो ये अखराजात जो हैं ये इसकी वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। ऑन अक्टूबर 31st, 2013 द मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2,60,000। नहीं जी, 2013 अक्टूबर की बात हो रही है। इससे पहले जब हम सवाल करते थे तो हम दिसंबर में जाके नॉर्मली सेल करते थे। अब हमारे पास एक दो कंडीशंस ऐसी हैं, ये हम साल के दरमियान में सेल कर रहे हैं। अच्छा, फर्क क्या पड़ेगा इस पर? आप अक्टूबर का महीना 10वां होता है, इसके बाद 10वें महीने तक इस्तेमाल हुई, हम इस पे 10 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक तो ये आपको याद रखना है, और ये शुरू में ही आप सब कुछ कैलकुलेट कर लिया करें, क्योंकि हमें क्लोजिंग डेट पता होती है कि हमने सवाल को एंड कब करना है, हमारा ईयर एंड कब है। इसे हम देख सकते हैं, यार अक्टूबर को सेल हुआ है, दिसंबर तक जाना था, दिसंबर से पहुंचा ही नहीं, 10 महीने पे वो हमने सेल कर दिया, तो उसका यूज पीरियड 10 मंथ्स है, उसकी डेप्रिसिएशन भी 10 मंथ्स की होगी। एंड ऑन द सेम डेट द मशीन वाज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 3,000। एक हमने न्यू मशीन ले ली 3 लाख रुपए की। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड भी बोलते हैं इसे, WD और V, WDV मेथड। इसके तहत हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। और अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये हमारे एसेट के यूज की लेंथ को डिटरमिन करता है। मसलन आपने एक साल में कितनी देर तक एसेट यूज किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू क्लोजिंग डेट, और फ्रॉम द बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस लेके क्लोजिंग डेट तक। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए बनाएंगे। अब 4 साल आपके शुरू कहां से हो रहे हैं? जनवरी 2010 से शुरू हो रहे हैं। जनवरी 2010 पूरा बनेगा, 11 पूरा बनेगा, 12 पूरा बनेगा, 13 में जाकर आपने एसेट सेल किया है, चौथे साल आपने एसेट सेल किया है, इसलिए मैंने 4 मंथ्स लिखा है। और ये बात आपसे शुरू में बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है, अगर सवाल आपका 4 साल का है तो आप उसे 5वें साल की डेप्रिसिएशन जरूर निकालेंगे। अगर 6 साल का है तो आप 7वें साल की डेप्रिसिएशन जरूर निकाल के उसका बैलेंस निकाल के आप शो करते हैं। हिंट दिया हुआ है जी, मशीन नंबर 1 कॉस्ट है इसकी 2,50,000 और इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट है 1,50,000 और टोटल अमाउंट जिससे हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे दैट इज 4 लाख। रेट इस पे 10% है ऑन WDV मेथड। मशीन 2 जो है वो आपने अक्टूबर में खरीदी और ये यूज हुई फॉर 2 मंथ्स। अगर आप इस पर 3 लाख का 10% फॉर 2 मंथ्स कैलकुलेट करें तो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी 2 महीने की 5,000 रुपए। बेटा, ये छोटी सी वर्किंग करने से ना आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैंने कौन सी फिगर कहां लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, किस पे कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है, आपके गलती के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ले जी, ये आपके सारा एक सवाल था,
उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी, मैं एक ब्रीफिंग और दे देता हूं। पहला एसेट 2,50,000 का परचेज हुआ जनवरी 2010 में, उस पर हमने कुछ अखराजात किए, 1,50,000 के एसेट की कॉस्ट बन गई 4 लाख। ये एसेट यूज होगा एटलीस्ट 3 साल पूरे और 10 महीने आ गए, यानी कि 3 साल 10 माह ये एसेट यूज होगा। तो हम एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो याद रहे 10वें महीने जाके हमने इसको सेल कर दिया, अक्टूबर को सेल कर दिया, इसे 31 अक्टूबर को, अक्टूबर पूरा महीना इसमें काउंट हुआ, 31 अक्टूबर हमने सेल किया। तो जब सेल करेंगे तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा इसकी बुक वैल्यू क्या है, जो एक सेल का प्रोसीजर था पहले भी हम देख चुके हैं, फिर आज देखेंगे, मजीद समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद हम नया एसेट भी उसी डेट पे परचेस करेंगे। ये बेसिक थीम होता है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि हुआ सवाल में बात पूछी क्या है, उसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं अपने लिए कि अच्छा ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा। बेटा ये इस सवाल की सारी ब्रीफिंग है। अब इस सवाल को हमने हल कैसे करना है, इसके लिए आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके हमें पता चलेगा कि हमने इसकी वर्किंग को किस तरह परफॉर्म करना होता है। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ले बेटा उसी तरह एक फॉर्मेट एज यूजुअल, फॉर्मेट में जो मेन हेडिंग्स हैं, एक डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, और उसमें जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसको टाइटल बोलते हैं। मैं यहाँ मशीन का नाम ज्यादातर यूज करता आ रहा हूं। सवाल में वो ट्रक कह देता है, जनरेटर कह देता है, कुछ और ऐसे किसी एसेट का नाम ले देता है, तो बेटा वही नाम लिखा जाएगा। होता क्या है, ये सारे एसेट्स हैं, कुछ मेन हेड्स होते हैं, उसके अंदर कैटेगराइज किए जा रहे होते हैं। अब मशीनरी का हेड है, उसमें किसी भी किस्म की मशीन होगी उसमें कैटेगराइज हो जाएगी। इस तरह मोटर व्हीकल्स का एक हेड होता है, उसमें जितनी तरह भी उसमें गाड़ियां भी हैं, ट्रक्स भी हैं और भी हैं, तो हम मोटर व्हीकल के हेड्स में उसे कैटेगराइज कर देते हैं, उसे ग्रुप बना लेते हैं। फर्नीचर जो है उसमें कई किस्म का फर्नीचर आपके पास आ सकता है, लेकिन हम हेड एक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं अगर मैं कोई भी किसी तरह की मशीन मैं यूज कर रहा हूं तो मैं उसके लिए एक मेन हेड इस्तेमाल करूंगा। जैसा प्लांट एंड मशीनरी का एक हेड होता है, तो मैं यहाँ पे मशीन का हेड ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब सवाल हमारा शुरू होता था कि आपने एसेट परचेज किया 2010 में। अगर आपको याद हो, जब एसेट परचेज करते हैं तो हम आपकी एंट्री पास करते थे कि एसेट्स नेम अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं उसकी पोस्टिंग करूं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और डेबिट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बैंक अकाउंट यहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और वैल्यू है उसकी कितनी, 4 लाख। डेट आ गई जनवरी की। अब इस साल हमने कोई और परचेज नहीं की, तो हम बहुत स्मूथली इस सवाल को एंड की तरफ लेके चले जाएंगे। कोई परचेज नहीं की हमने, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे बेटा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन पहला साल हो तो आप क्या करते हैं, किसी भी मेथड में पहला साल हो तो आप उसकी परचेज प्राइस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। कोई भी मेथड हो, चाहे वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो, चाहे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, आप उसकी परचेज प्राइस पर जिस पे आपने एसेट रिकॉर्ड किया था अलॉन्ग विद द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उस पे डेप्रिसिएशन परफॉर्म करेंगे। ये मैंने इसका 10% लिया फॉर 12/12, देन अमाउंट इज 40,000। देखिए पुरानी बात कि जब किसी अमाउंट का 10% लेते हैं तो उसमें से एक डिजिट आप कम कर दें तो वो उसका 10% बन जाता है। ये छोटा सा टिप है, शॉर्टकट है। मतलब बाद में आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, फिगर कुछ और आ गई, तो जरा चेक कर लें कि पहले वाले डिजिट्स में से पहले वाली जो फिगर लिखी हुई है उसमें एक फिगर कम हुई कि नहीं हुई, कम से कम 10% लेते हुए। अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद अब जरा थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं यार, डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। मैंने आपको सब बताया था कि हम एंट्री ना अकाउंट से भी पढ़ सकते हैं। देखें, अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। इसका मतलब है इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाती है तो हमारा उस साल का बेसिकली मकसद पूरा होता है। अब हमें इसका बैलेंस फाइंड करना होता है, वो बैलेंस जो हमें अगले साल के लिए अवेलेबल होगा। बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ईयर हो, $4 लाख माइनस यानी कि परचेज प्राइस और उसकी डेप्रीसिएशन। परचेज प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन एंड अमाउंट इज 3,60,000। अब यहां देखें, मैंने लिख तो दिया, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसका जो टोटल है
ये 4 लाख यहां लिखे हम, और इसको हटाकर 4 लाख में से 40,000 अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द सेम अमाउंट, वही अमाउंट आ जाएगी। मैंने पहले भी कई दफा बता चुका हूं, ये एक छोटा सा चेक होता है, लेकिन ये उस वक्त फायदा देता है जब एसेट्स की तादाद एक से ज्यादा हो, 2 एसेट्स हो आपके पास या 3 हो, तब पता चल रहा होता है किस एसेट के हिसाब से उसका बैलेंस क्या आ रहा है और टोटल बैलेंस सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम अगले साल 2011 में जा रहे हैं, बैलेंस बीडी है बेटा, और बैलेंस बीडी जो है किसी अकाउंट का रिजल्ट होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बैलेंस बीडी आया 3,60,000, इस साल भी हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया। अब क्या करेंगे, हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त अब है सेकंड ईयर, हमेशा दूसरे साल के बाद, दूसरा या आने वाले सालों में आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि मेथड कौन सा है। तो इस वक्त हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है उस प्राइस पर जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो, रिटर्न डाउन वैल्यू हो, कम करके लिखी गई हो। ये छोटी छोटी मैं हमेशा बताता हूँ टिप्स हैं, और क्या आसान तरीका मैंने हमेशा बताया, आप बैलेंस बीडी लें और इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। अब देखते हैं, ये आया जी 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12। अगर आप इसका 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 12/12 करें तो ऑब्वियसली अगर आप एक डिजिट इसका कम करोगे तो यू विल गेट 36,000। ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी? 36,000, एक डिजिट कम कर दिया हमने। अब 36,000, उसी तरह अगर मैं आपसे फिर पूछूं जी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, क्योंकि एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ये वाली सारी चीजें डेबिट होंगी एक्सेप्ट बैलेंसेस। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, एसेट कोई परचेज नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस शीट फाइंड करेंगे। अब है दूसरा साल, पहले की तरह जब बैलेंस शीट मालूम करना हो पहले साल के अलावा, तो बीडी बैलेंस से उसी एसेट का बीडी बैलेंस और उसकी डेप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा। लाइक ये एक तो टोटल लिखा मैंने बेटा 3,60,000। पहला तो ये तरीका देखते हैं ना, 3,60,000, इसमें से आप इसको माइनस कर दें एंड यू विल गेट 3,24,000। अब चेक कर लें, $3,60,000 minus 36,000 is equal to 3,24,000। 3,24,000 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। यही बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। अब अगले साल में हम जा चुके हैं, इस साल भी कोई एसेट परचेज नहीं हुआ। अब हमें इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। याद रहे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त आपने मेथड को फोकस करना होता है। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस अमाउंट पर जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो। तो बेटा ये था इसका बीडी बैलेंस था 3,60,000, इसका था 4 लाख, फिर ये कम होकर 360 हुआ, फिर ये कम होकर 3,24,000 हो गया। एक तो आप ये जजमेंट ध्यान में रखें। दूसरी बात बहुत आसान होता है, अगर आपने बैलेंस निकाला है सीडी तो यही बैलेंस बीडी है, तो अब मैं जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा वो इसी बैलेंस पर कैलकुलेट करूंगा 3,24,000 पर। 3,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12। आप देख लें पहले साल से लेकर 2010 वो भी 12 महीने का था, 2011 ये भी 12 महीने की डेप्रिसिएशन थी, 2011 और फिर 12 ये भी एक 12 महीनों की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये पूरे साल को इंडिकेट कर रहा है। 12 महीनों की डेप्रिसिएशन आपके सामने जब आएगी वो आएगी 32,400। अगेन एक डिजिट कम हो गया। अब बैलेंस करने का तरीकेकार क्या था, हम किस तरह बैलेंस कर रहे हैं? बैलेंस कैसे करते हैं, जो इसकी फिगर आ रही होती है 3 लाख, जो टोटल आ रहा होता है, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है बेटा वो दोनों तरफ लिखा जाता है। ये लेजर्स अकाउंट में बैलेंस करने का तरीकेकार है। पहले तो ये लिखा। अब
इस 3,24,000 में से मैं माइनस करूंगा 32,400, देन आई वुड गेट 2,91,600, 2,91,600। अब इसका हम चेक देख लेते हैं। बेटा जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है उस एसेट की डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। फिर चेक करते हैं 3,24,000 माइनस 32,400, then again I have the figure 291,600, 2,91,600। ये सवाल आपके पास जो 3 साल का जो सवाल था वो इस बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। सवाल की ब्रीफिंग सुन लें थोड़ी सी। एसेट था 4 लाख का, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की पूरे 12 महीनों की। एक्चुअली डेप्रिसिएशन के साथ एक पीएम लिखा हो, पीए लिखा होता है ना, पर एनम, पर एनम। इसका मतलब वो रेट सालाना है, वो जो भी कैलकुलेट करके देगा वो डेप्रिसिएशन सालाना होती है। तो कुछ जगहों पर पीए नहीं लिखा होता, एक ऐसी बात है छोटी सी, मतलब प्रोविजन आ जाए वहां नहीं लिखा होगा 5% प्रोविजन, तो वहां पर एनम नहीं लिखा होगा, मोट का मतलब है वो सीधा सीधा 5% है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है ये अगर पर एनम है तो हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 महीने की चाहिए, 4 महीने की चाहिए, जिसे हम आगे बढ़ के देखेंगे कैसे इसको हल करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, पहले साल 40,000 और बैलेंस 3,60,000 आ गया। ये 3,60,000 हमने सीधा उठा के यहां लिखा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये 4 लाख उठा के यहां लिख देते हैं। नहीं, ये जो सीडी बैलेंस है यही अगले साल का बीडी बैलेंस होगा। इसके बाद 2011 में हम पहुंचे, 31 दिसंबर की बात हुई, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो इस बैलेंस पे की। क्यों की सर? भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जो पिछले साल के मुकाबले में कम होती है, इसको कंपेयर करें इससे। और फिर मैंने बताया बीडी बैलेंस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास डेप्रिसिएशन आई 36,000 और आपने फिर उसी मुनासिबत से उसका बैलेंस निकाला। 2 तरीके मैंने बताए बैलेंस निकालने के। पहले आप इस साइड का टोटल करते हो, इसको यहां लिखते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, ये आ जाता है। फिर इसको प्रूफ करते हो, इसको यहां लिखते हो और इसको माइनस करते हो, वही आएगा। भाई बाज़ दफा ऐसा होता है ना, आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर चला रहे थे, कोई फिगर गलत दब गई कैलकुलेटर पर, तो वो आपका फिगर चेक हो जाएगा इस तरीके से। इसलिए बहुत अहम चीज है। जो वहां का क्लोजिंग बैलेंस था ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 3,24,000। 2012 दिसंबर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 3,24,000 का 10% लिया फॉर 12 मंथ्स और उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन आई 32,400 और वही तरीकेकार आपने पहले इसको लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये फिगर आई, फिर इसको चेक किया। तो ये छोटी सी आपके पास एक ब्रीफिंग आ गई। अब इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा जो है जो हमें मिलेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं और वहां जाके हम एसेट को सेल करेंगे और एक एसेट परचेज करेंगे उसी डेट पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं एसेट सेल कैसे होता है उसी डेट पर, परचेज कैसे होता है, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ले बेटा, हमने जो पिछले बोर्ड पे काम किया उसमें हमने एक एसेट जो था उसकी डेप्रिसिएशन निकाली, उसका बैलेंस निकाला। जो वहां का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, आप देख सकते हैं 291,600। अब ये एसेट अक्टूबर तक यूज हुआ, 10 महीने यूज हुआ। इसका मतलब है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए कितने माह की? 10 माह की। अब बेटा इस एसेट को हमने सेल करना है और सेल करते वक्त हम कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं। ये बहुत अहम चीज है जहां से बच्चा अक्सर घबरा जाता है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं होती। आपको एक स्टेप बता दिए हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। देखें भाई, सेल ऑफ एसेट आपने लिखा किसी वर्किंग में किसी जगह पर, यहां लिखा हुआ है एसेट, ये एसेट है जी, एसेट का बैलेंस बीडी, एसेट्स बैलेंस बीडी 2013, यानी कि सेल ऑफ एसेट की तो मैं बात कर रहा हूं। आपको इतना पता होना चाहिए आप एसेट सेल कौन सा कर रहे हो।
पहला एसेट, क्योंकि एक ही एसेट है फिलहाल यहां पर, तो उसका बैलेंस बीडी हमने देखना है 2013 में। 2013 में बैलेंस बीडी बेटा ये बिल्कुल सामने साथ साथ लिखा हुआ है, ये फिगर आप यहां लिख दें 2,91,600। फिर देख लें आराम से, ये क्या लिखा है बैलेंस बीडी, ये क्या लिखा है बैलेंस बीडी, ये क्या लिखा है 2013, ये क्या लिखा है 2013, आप उठा के यहां लिख दें। अब आप क्या करोगे, ये अमाउंट सेम है, देख लो ये अमाउंट सेम है। इसके बाद नेक्स्ट आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो वो अमाउंट जो पिछले साल के मुकाबले में कम होती है, यानी कि जो बीडी बैलेंस होता है, तो हमारे पास बीडी बैलेंस इस वक्त नजर आ रहा है 291,600। इसका मैं 10% लूंगा, ये निकलेगा 1 साल का। अब मुझे चाहिए 10 माह का, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एंड यू विल गेट 24,300। 24,300 देख लें, 10% लिया, फिर उसको किससे किया बेटा 10/12 से, एंड यू विल गेट 24,300। 24,300। अब डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करके हमें पता चलेगी बुक वैल्यू। तो हम अगर 291,600 में से 24300 माइनस कर दें तो वी विल गेट 267,300। दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। यानी कि ये बता रहा है आपके पास जो एसेट पड़ा हुआ है, आपकी किताबें बता रही हैं उसकी लागत जो है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू जो आ रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन 2,67,300 है। अगर आपको इससे ज्यादा मिले तो प्रॉफिट है, इससे कम मिले तो लॉस है। अब हम क्या करते हैं, हमें जो सेल हमने एसेट सेल किया, अगर आपको याद हो तो हमने एसेट सेल किया बेटा 2,60,000 में। कितने में सेल किया 2,60,000 में। आप इसमें से माइनस कर दें 2,60,000 एंड यू विल गेट द फिगर समथिंग लाइक दैट 7,300। 7,300। अब देखें ये एक डेप्रिसिएशन है, ये लिखी है। इसके बाद ये कैश है, ये लिखा है। इसके बाद ये लॉस है, ये लिखा है। आप बहुत आराम से इस फिगर को वहां लिख दें, लेकिन उससे पहले काम मैंने आपको बताया था कि जब एसेट सेल करते हैं तो एसेट जीरो हो जाता है। तो जिस एसेट को सेल करना है, जिस एसेट को सेल करना होता है, जितना ये डेबिट है उतनी अमाउंट यहां पे क्रेडिट कॉलम, मेन कॉलम में आप लिखते हैं, लिख दी। अब 1 बाय 1 आप दो फिगर्स को एटलीस्ट लिखें। डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगी, आप इसे कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि हिडन फिगर नहीं है। उसके बाद कैश आपको गिवन था, ले जी। अब आपने अपना एक प्रॉफिट और लॉस निकाला हुआ है, आप चाहें तो यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फिगर में से इन दो का टोटल माइनस कर दें, 2,91,600 माइनस क्या लिखा मैंने इसका टोटल लिखा, इसको लिखा, माइनस करूंगा 24,300, फिर माइनस करूंगा 2,60,000, तो देन आई हैव अगेन द सेम वैल्यू विच इज 7,300 जो कि हमारे पास इसका लॉस था। ये एसेट आपका बेटा सेल हो चुका है। फिर एक दफा देख लें, मैंने पहले उसकी बीडी बैलेंस लिया, फिर मैंने उसकी डेप्रिसिएशन ली, फिर मैंने बुक वैल्यू निकाली, उसके बाद सेल प्राइस माइनस की, लॉस आ गया और उसको मैंने वहां जाके लिखा, वहां भी प्रूफ कर दिया। अब आपके पास एक एसेट जीरो हो चुका है, क्योंकि देखें जितनी अमाउंट डेबिट है उतनी ही क्रेडिट है, ये जीरो हो चुकी है, एसेट बिक चुका है। हमने इसका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड, लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया और साथ में इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली और कितने में बिका वो भी देख लिया। अब आपके पास एक एसेट बचा है। जो दूसरा एसेट आपके पास आया 31 दिसंबर, पहले तो आपने परचेज किया 31 अक्टूबर को, ईयर सेम था, ये परचेज किया। अब अक्टूबर गुजर गया, दिसंबर आ गया, नवंबर एंड दिसंबर, आपको कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बेटा? आपने इस पर 2 महीने की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। एंड अमाउंट बिकम्स, चेक कर लेते हैं, 3,00,000
into 10% divided by 12 multiplied by 2, that amount becomes 5000. ले जी, अब बैलेंस निकालना है, वही पुराना तरीकेकार। इस साइड का पूरा टोटल मैं यहां लिख रहा हूं 5,91,600। अब इसमें से आप ये दो फिगर्स को माइनस करें और बैलेंस चेक करते हैं। 5,91,600 माइनस 291,600, 2,91,600 ये माइनस किया एंड 5,000 ये माइनस किया एंड यू विल गेट 2,95,000। अब ये फिगर आ गई ना। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे भाई? बैलेंस शीट निकालते हैं कैसे? जिस एसेट की डेप्रिसिएशन, अब एसेट एक बचा है तो जिस एसेट का बैलेंस शीट निकालना हो, अगर उसका पहला साल है तो उसकी परचेज प्राइस से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है, वरना उसके बीडी बैलेंस से। तो ये है जी बेटा आपके पास 3 लाख। 3 लाख में से अगर आप 5,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ऑब्वियसली यू विल गेट 2,95,000। और ये 2,95,000 जो है ये हमारे अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। 2,95,000 आपके अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब अगर आप इस सवाल को आगे करना चाहें तो हम डेप्रिसिएशन 2,95,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे। बेटा आज के सवाल में जो अहम बात आपके सामने आई उसमें यह था कि जिस साल हम एसेट सेल करें, जरूरी नहीं एंड पे आगे सेल करें, शुरू में भी सेल हो सकता है, लेकिन इसमें जो बात समझने वाली थी कि अगर एक एसेट जा रहा है और एक एसेट आ रहा है, मीन एक बेचा जा रहा है और एक हम खरीद के ला रहे हैं, तो उस पर हम कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे। तो पहले आपने देखा, मैंने पहले एसेट सेल किया, फिर मैंने दूसरा एसेट परचेज किया। तो बाद दफा बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो टाइम बड़ा अजीब सा है, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा ये है, ये उठा के ऊपर लिख दिया और डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर ली। नहीं, मैंने बहुत पहले बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन का सवाल पहले तो हम ईयर देखते हैं, फिर मंथ देखते हैं, किस मंथ की पहले बारी आ रही है। इसलिए अक्टूबर से पहले हमने सवाल किया, फिर उसके बाद दिसंबर की बारी आई तो डेप्रिसिएशन वहां चार्ज की गई। इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। 2-3 दफा आप सवाल देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद अपनी बुक के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।